सर मुझे ना अपनी डिग्री शो करानी थी और इसके अलावा मुझे ना लिंक्डइन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि लिंक्डइन में आप कुछ मैसेजेस तो हैं जो पेड है लेकिन कुछ आप लोगों को मैसेजेस कर सकते हैं तो उनको टेम्पलेट प्रपोजल्स बना के देने लेकिन है ना मैंने जैसे कि उसमें भी सपोर्ट एसेस में भी मैसेज बोला था तो उन्होंने कहा था कि आपका जो मैसेज है ना वो काफ़ी है ना वो लग रहा है जैसे कि आप फ़ौरन ही अपनी सेल्स करने आगे कि मैं फिर बैकलिंक सेल करती हूँ और आप मेरी परचेज़ कर लें। तो हुँ, आप है ना उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, सिर्फ़ अपनी चीज़ें बेचने आए हो तो लाइक आपको ना अच्छा अट्रैक्टिव बनाना होगा। बिल्कुल अब ऐसा ही। मैंने जो उन्होंने मुझे बताया था उन्होंने कहा था कि आप है ना मैसेज टेम्पलेट के नाम प्रपोज़ल मैसेज टेम्पलेट के नाम से गूगल में सर्च करें और आपको जो है ना चीज़ें मिल जाएँगी और आप उसमें अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके सामने वाले को मैसेज कन्वे कर दें। तो मैंने ये ढूँढा, काफ़ी फाइंड किया उस वो मुझे मिल नहीं रहा। लाइक मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक ऐसा प्रपोज़ल आप बनाना सिखाएँ, हम सबको सिखाएँ ताकि हम लोग जो है आगे क्लाइंट्स को डील करें तो हम लोग जो अपनी-अपनी सर्विसेज़ है ना, वो हम बीच में से चेंज कर लें लेकिन आप एक प्रपोज़ल मेथड हम सबको सिखाएँ ताकि हम लोग आगे किसी को भी प्रपोज़ल्स दें तो वो ऑफ़िशियली दें, वो हम लोग अपनी टूटी-फूटी इंग्लिश में ना दें लाइक। ठीक हो गया, सही है। मैं आपको बताता हूँ आपको जो है ना सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको मतलब मार्केट से स्टैंड आउट करना है ना, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि मतलब आप एक मार्केट आप पकड़ लें, क्योंकि मतलब सिर्फ़ प्रपोज़ल लिखने से कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि इस ना प्रपोज़ल भेजने वाले बड़े सारे लोग हैं। आउटरीच के अंदर आपको जब स्टैंड आउट करना होता है ना, उसकी एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप देखें मतलब मार्केट के अंदर हुँ। मतलब हर दूसरा बंदा एक मतलब एक टेम्पलेट पकड़ा हुआ है, ठीक है? मतलब काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएँगे। तो मतलब एक टेम्पलेट पकड़ा हुआ है और वो टेम्पलेट शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे फिर मतलब शायद कोई एक आधा चांस हो जाता है कि शायद ही कोई एक आधा मतलब ना क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाए। तो जो सबसे पहली बात होती है ना कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, खुद आप उसको अप्रोच कर रहे हो, तो उस वक़्त अगर आप अपनी सर्विस का इंट्रोडक्शन दे देते हो, तो आपकी स्टोरी वहाँ पे ही खत्म हो जाती है, ठीक है? जब आपने अपनी सर्विस का बता दिया ना कि मैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ या मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, तो आपकी जो मतलब कन्वर्जन के चांसेज़ हैं, वो वैसे ही बड़े कम हो जाते हैं, ठीक है? आपको जब किसी के साथ कनेक्ट करना होता है ना, ठीक है? तो आपको मतलब सबसे पहले अपना फ़ोकस ये रखना होता है, किसी न किसी तरह आपने उसके साथ कनेक्शन बनाना है। और मतलब इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने एक मार्केट पकड़ ली, जिस तरह हमने क्या किया हुआ कि हमने कोचिंग एंड कंसल्टिंग की मार्केट पकड़ी हुई है। हम वेबसाइट के अंदर जाते हैं ना, हमारी एक ही कैटेगरी है, हमने वेब डेवलपमेंट करनी है, मार्केटिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, एसईओ करनी है, हम सिर्फ़ कोचेज़ और कंसल्टेंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह कोई भी एक मार्केट आप पकड़ लें और आपको मतलब हर मार्केट के बंदे लिंक्डइन पे ईज़िली आपको मिल जाएँगे। ईज़िली आपको वहाँ पे ना मतलब टारगेटेड ऑडियंस मिल जाएगी आपकी किसी भी मार्केट के, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो ये कि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करना सीख लें उस मार्केट के अंदर, तो मतलब प्रपोज़ल का तो मसला ही कोई नहीं होता। हमारी जो सारी की सारी आउटरीच मतलब चलती है ना, वो स्ट्रेट बात होती है, सिंपल बात होती है, ठीक है? सिंपल बात क्या होती है कि हम अपनी वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उसके साथ बिल्कुल मतलब स्पेसिफिक होते हैं कि हम ये आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? हमने आपकी प्रोफाइल विज़िट किया, वेबसाइट विज़िट की है, मेबी मतलब हम आपको एक फ्री रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, हम आपको मार्केटिंग प्लान दे रहे हैं जो आपकी इम्प्रूव करे आपकी कस्टमर लिस्ट, ठीक है? ये जो चीज़ है ना अगर आप किसी को ऐसा मार्केटिंग प्लान देना सीख जाते हैं कि जिसके अंदर उसकी जो कस्टमर की जो मतलब है ना वो ग्रोथ हो, ठीक है? मतलब उसकी कन्वर्जन्स इम्प्रूव हों। कन्वर्जन्स इसको बोलते हैं कि अगर उनका कोई विज़िटर आ रहा है उनकी वेबसाइट पे या जहाँ भी वो प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो सेल्स में ज़्यादा कन्वर्ट हो। तो इस तरह का अगर आप इस स्किल को आप सीख जाते हैं ना, तो फिर आपको ये आउटरीच से जो है ना कस्टमर्स अट्रैक्ट करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो उसका तरीक़ेकार सिर्फ़ ये होता है कि आपको ना मतलब स्पेसिफ़िक होना पड़ता है, अपनी जो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ। और सबसे पहले आप ये फ़ोकस करें कि आप एक अच्छी वैल्यू किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपका मेन फ़ोकस होगा, ठीक है? अब वो वैल्यू मतलब आपकी अब वीडियो सीरीज़ में भी हो सकती है। वो वैल्यू आपकी इस तरह भी हो सकती है कि आप मतलब लाइव आके उनको वैल्यू प्रोवाइड कर दें। वो वैल्यू आपकी इस तरह भी हो सकती है कि आप मैसेजेस के ऊपर उनका मतलब सिस्टम एनालाइज़ करके उनको इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर दें, ठीक है? तो ये मतलब ये सारा का सारा ना ट्रिक है और आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी सीखनी है और प्रपोज़ल लिखने से मतलब एज़ सच कोई कन्वर्जेंस नहीं होती। जब आपने किसी को अट्रैक्ट करना है ना अपनी तरफ, तो उसका सिंपल मेथड यही है कि आप अपनी वैल्यू के साथ स्पेसिफिक हों, ठीक है? पहले आप ये डिसाइड करें कि आप वैल्यू कौन-सी प्रोवाइड करने लगी हैं, किस मार्केट में आप जा रही हैं, ठीक है? और उसके बाद आप उस वैल्यू को मैसेज के ऊपर लिखना सीखें। ठीक है? फिर जो आपका प्रपोज़ल होगा ना, वो इस स्टाइल में होगा कि आप उसको प्रमोट करें। मैं आपको एक बताता हूँ ना, जिस तरह हमारा ये कोर्स है, मतलब यहाँ पे अब स्टूडेंट्स वगैरह जॉइन कर रहे हैं ना, अब हमारी अपनी यहाँ भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि हम एक फ्री वर्कशॉप यहाँ पे शेयर कर रहे हैं।
ठीक है? हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और मतलब जब आपकी वैल्यू इस तरह की हो ना कि वो मतलब वाक़ई बेनिफिट कर रही है, तो आपका जो कनेक्शंस है ना, आपके कनेक्शंस बड़े अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं और मतलब जब आप बाहर की मार्केट में ये ट्राई करेंगे ना, बाहर की मार्केट में तो बड़े मतलब बहुत क्विकली आपके कनेक्शंस बनने शुरू होंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं। तो और मतलब आपको मैं ये बता दूँ कि जो मार्केटिंग आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, यहाँ कोर्स वगैरह में, जो आपके क्लाइंट्स हैं वो इससे बहुत नीचे लेवल पे बैठे हुए हैं। उनको ये मतलब टेक्निकल चीज़ें, इन चीज़ों का उनको इत आइडिया नहीं है। वो लोग उन लोगों का माइंडसेट किस तरह का है कि अगर उनमें से कोई एक मतलब फ़िटनेस कोच है ना, उसने ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर कोई फ़ोकस नहीं करना। इवन उसने अपने इंस्टाग्राम के हैशटैग्स खुद रिसर्च नहीं करने। फाइवर के ऊपर अगर आप जाएँ ना, तो इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च की भी सर्विसेज़ सेल होती हैं। ठीक है? तो ये मतलब आपको जो है ना मतलब वैल्यू प्रोवाइड करना सिर्फ़ सीखना है और जब आप वैल्यू प्रोवाइड करना सीख जाएँगे तो प्रपोज़ल की तो कोई बात नहीं, प्रपोज़ल तो सिर्फ़ वर्डिंग है। ठीक है? और मतलब एक अच्छा प्रपोज़ल लिख के जो मतलब अगर आपने मतलब मार्केट के अंदर आउटरीच की मार्केट के अंदर डोमिनेट करना है ना, तो आपको एक अच्छा प्रपोज़ल लिखने से कुछ नहीं होगा। अच्छे प्रपोज़ल का आपको फ़ायदा सिर्फ़ उस वक़्त होना है, जब उसके अंदर वैल्यू होगी। और मतलब जो मार्केटिंग की मतलब हमने मतलब मैंने लेक्चर्स वगैरह लिए हैं, जो मैंने टेस्ट की हैं चीज़ें, ठीक है? इसकी जो बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, इन सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, कि जब आप प्रपोज़ल कर रहे हो ना, वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है? वो एक बात के अराउंड होता है। उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती, उसमें उसमें इतनी हाई किस्म की इंग्लिश नहीं होती। उसमें सिर्फ़ मिशन होता है और वो मिशन ये होता है, या आपकी वैल्यू है, ठीक है? या मतलब जो भी आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सिर्फ़ जो है ना मतलब ये एल्गोरिदम आपको अंडरस्टैंड हो जाए ना प्रपोज़ल का, तो फिर आपके जो कन्वर्जन्स हैं वो तो मतलब दिनों में इतनी आपकी कन्वर्जन होनी शुरू हो जाएँगी। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। यू आर लेकिन वेलकम। फिर भी वही बात है ना कि वो एक होता है ना कम्युनिकेट करना क्लाइंट से, कि जी, हम लोग उनको सर्विस तो है हमारे पास, स्किल्स भी है हमारे पास, जी, लेकिन हम जो कम्युनिकेट है ना वो थोड़ा सा उसमें लैग कर जाती हूँ मैं ना। जैसे कि ठीक है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरे पास इंडिया का क्लाइंट आया, उसका भी मैंने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं, जिन्होंने मुझे ये कोर्स सजेस्ट किया था उन्हीं से मैंने डिस्कशन की थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या पीकेआर में काम चल रहा है, तो डॉलर्स में थोड़ा सा क्या है, क्या कंफर्ट जोन से बाहर अब निकलना शुरू हुआ है, जी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पीकेआर में सर्विसेज़ दे रहे थे, तो ईज़ी पैसा में मंगवा लेते थे। अब क्या है, कंफर्ट ज़ोन से एक स्टेप आगे निकली हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। नहीं यार, आगे और निकलती हूँ और ढूँढते हैं, इंशाल्लाह और ग्रो करेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जो है पेपैल का अकाउंट है, हमारे पास तो नहीं है। तो अब क्या इस जगह मैं फिर, अब पेपैल का नहीं है तो अब मैं क्या करूँ? तो और फिर क्या, एक तो थोड़ा-सा इस कम्युनिकेट करना थोड़ा और मुश्किल होता है कि इंग्लिश थोड़ी-सी हमारी लो है, लाइक मेरी तो थोड़ी काफ़ी कम है। तो क्या गूगल से ट्रांसलेट करना, तो मैं चाहती थी कि ऐसे कुछ-कुछ सेलेक्टिव प्रपोज़ल्स मुझे बनाना आ जाए ना, ताकि इंप्रेशन अच्छा हो जाए। तो मुझे मुझे ऐसा लगा शायद मैं यहाँ लैग कर रही हूँ, तो आपने मुझे हुँ, अच्छा गाइड कर दिया। लेकिन जी। आप मुझे और कुछ सजेशन देंगे जो मुझे मतलब क्लाइंट्स पकड़ने में, ग्रिप करने में आसानी हो जाए? ठीक है, वो ये कि एक तो आप ये कि मतलब साइड पे ना अपने जो इंग्लिश के स्किल्स हैं ना, आप उसको इम्प्रूव करते रहें, ठीक है? हल्के-फुल्के से आप अपने इंग्लिश के स्किल्स इम्प्रूव करते रहें। और दूसरी चीज़ ये कि जो मतलब क्लाइंट के साथ अगर आप किसी टेम्पलेट से मतलब कम्युनिकेट करेंगे ना, तो य मतलब आपकी जब कन्वर्सेशन शुरू होती है, तो वो टेम्पलेट पे एंड नहीं होती। ठीक है? फिर टेम्पलेट के बाद उसने आपसे एक मतलब नेचुरल कम्युनिकेशन करनी ही करनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मतलब ना आना चाहिए और पता है क्या? अगर आप किसी एक चीज़ से स्पेसिफ़िक हो जाएँगे ना, 1 सेकंड। अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर, हाँ जी, अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर मतलब हो जाएँगे ना कि आपको पता है कि ये आपकी मार्केट है, ये वैल्यू आप प्रोवाइड कर रही हैं इस वक़्त, ठीक है? तो उसके अलावा जो इधर-उधर के जो क्वेश्चन्स होंगे ना, उनका आपको आंसर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? और फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो और सिंपल हो जाएगी। मुझे आप काइंडली बताएँगी कि आप मतलब कौन-सी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं आप किस मार्केट में? मैं थोड़ा आपको ये गाइड कर देता हूँ कि आप वैल्यू किस तरह प्रोवाइड कर सकती हैं। मैं एक्चुअली ना मैन्युअली बैकलिंक्स क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो वो सही हो गया। सर्विसेज़ मैं दे रही हूँ, रिसेंटली चल भी रही है, माशाल्लाह काम तो मेरे पास है, लेकिन अब मैं पीकेआर से डॉलर्स की तरफ मूव ऑन होना चाहती हूँ। ठीक है, सही हो गया। आप पीकेआर से डॉलर की तरफ मूव होना चाहती हैं तो आप आपको ना यहाँ पे ये करना है कि मतलब जो है ना, वो नील पटेल का सॉफ्टवेयर, ठीक है? वो बैकलिंक्स का पूरा एनालिसिस करके आपको बता देता है, ठीक है? किसी भी वेबसाइट का। तो मतलब लेट्स सपोज़ आप क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ना, तो उसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मतलब मुझे भी मतलब कई लोगों ने ना मतलब अप्रोच किया है और उन्होंने मुझे बैकलिंक सेल भी किए हैं। ठीक है? मतलब एक इंडियन एजेंसी थी, तो उन्होंने मतलब मेरी वेबसाइट विज़िट की और मेरी वेबसाइट विज़िट करने के बाद उन्होंने सारा उसका एनालिसिस किया और उसके बाद फिर उन्होंने जो मेरी वेबसाइट का जो बॉक्स है ना,
जिसमें मैसेज करते हैं। उन्होंने वहाँ से मुझे एक ईमेल की और मतलब उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी वेबसाइट की रिपोर्ट है, ठीक है? यहाँ पे मतलब मेरे बैकलिंक्स हैं, यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। अगर इस तरह के बैकलिंक्स आप लगाएँगे ना, तो आपको एसईओ में ग्रोथ बड़ी अच्छी मिलेगी और आपका जो डोमेन अथॉरिटी है, वो आपकी डोमेन अथॉरिटी क्विकली बूस्ट होगी। सही है? मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ उस ईमेल से। फिर उसके साथ मैंने क्या किया कि मैं उसके साथ मतलब इस तरह ज़ूम सेशन के ऊपर आ गया। फिर उसने मुझे वहाँ पे मतलब गाइडेंस दी कि हम ये वाले बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो इवन मतलब ज़ूम सेशन पे आने वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से आया था। ज़ूम सेशन के ऊपर आने से पहले मेरी जो ज़्यादा कम्युनिकेशन चली वो सारी ईमेल के ऊपर चली और ईमेल के ऊपर मुझे सारी समझ आ गई थी कि मतलब मैं किस जगह लैग कर रहा हूँ और उससे पहले मुझे वो जो पॉइंट था ना, वो मतलब जिधर मैं लैग कर रहा था वो एसईओ का, ठीक है? वो मुझे समझ नहीं था आ रहा कि यहाँ पे क्या है कि मतलब किस टाइप के मुझे बैकलिंक्स चाहिए। तो मतलब ये कि मतलब अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें ना किसी की वेबसाइट को, ठीक है? और आप अब बैकलिंक्स की सर्विस प्रोवाइड करिए, सिर्फ़ बैकलिंक्स के आपने एक वैल्यू फॉर्म बना लिया और उसके अंदर आपने वैल्यू प्रोवाइड कर दी कि अभी आपकी वेबसाइट के पास इतने बैकलिंक्स हैं। नील पटेल सारा बता देता है ना और इतने वो आपको शो भी हो जाते हैं वहाँ पे और इतने बैकलिंक्स आपके रेलेवेंट हैं, ठीक है? इतने बैकलिंक्स आपके जो हैं वो मतलब हाई डोमेन अथॉरिटी वाले हैं। इतने बैकलिंक्स आपके उनका कोई बेनिफिट नहीं है, ना हाई डोमेन अथॉरिटी वाले हैं, ना वो रेलेवेंट हैं, ठीक है? या अगर किसी की वेबसाइट आपने एक्सप्लोर की, वहाँ पे बैकलिंक्स ही नहीं है, ठीक है? तो आप फिर उनको ये भी रिपोर्ट शेयर कर सकती हैं कि मतलब आपने उनकी वेबसाइट गो थ्रू की है और आपके बैकलिंक्स नहीं है। अगर वो कुछ बैकलिंक्स आपसे लें, तो आप उनकी जो वेबसाइट है वो इम्प्रूव हो सकती है। फिर वो किस तरह इम्प्रूव हो सकती है, फिर वो आपको ये ईमेल करेंगे कि उनकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो किस तरह होगी। फिर वहाँ पे आप एक मतलब आप उनको एक एक्सप्लेनेशन दे दें, सिर्फ़ इतनी सी एक्सप्लेनेशन वो होगी कि वो आप बताएँगे कि बैकलिंक्स का बेनिफिट क्या है, ठीक है? और बैकलिंक्स रैंकिंग बूस्ट किस तरह करते हैं। इसके ऊपर आपको हज़ारों ब्लॉग्स भी मिल जाएँगे, ठीक है? और अच्छी रिटन फॉर्म में आपको बैकलिंक से बेनिफिट मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये मतलब एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं और मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी इस मार्केट के अंदर थोड़े-से नॉलेज की ज़रूरत है। और ईमेल के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर इवन अगर आप कोई चीज़ ब्लॉग्स में से कॉपी कर रहे हैं ना, तो उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता। ब्लॉग्स में बड़ी अच्छी-अच्छी आपको राइटिंग मिल जाएँगी। ओके, ठीक हो गया ओके ना? सर, थैंक यू सो जी, मच। और मैं ये करूँगा कि ना एक वो बनाने का ना कि क्या उसे कहते हैं मतलब एक प्रपोज़ल कैसे लिखते हैं। मैं प्रपोज़ल मतलब लिख के नहीं आपको बताऊँगा लेकिन मैं उसमें आपको फ़ॉर्मेट बता दूँगा कि प्रपोज़ल लिखने का फ़ॉर्मेट क्या है। किधर वैल्यू होनी चाहिए, किधर पिच होनी चाहिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको ना एक मतलब या वीडियो बना के या एक मतलब टेम्पलेट बना के भी मैं कोर्स के अंदर शेयर कर दूँगा। ये भी मैं लिख लेता हूँ। तो सर आप ये क्लास में ये सेशंस में ऐड करेंगे या ये सपोर्ट एसेस ग्रुप में आप शेयर करेंगे? सेशन में ऐड कर देंगे ना, ठीक है? फिर आपको मतलब लाइव क्लास में सेशन में। अपडेट कर दूँगा। ठीक है सर। जी, सही हो गया।